सभी को नमस्कार है, सभी को अभिनंदन है। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। तो थक चुके हैं आप भी तरह तरह के ट्रेडिंग मेथड सीख के, और हो कुछ नहीं रहा है। कुछ दिन होते हैं जब वो टूल प्रॉपरली काम करता है, फिर ऑल ऑफ सडन ऐसा लगता है कि नहीं, सब कुछ खत्म हो गया। ट्रेड करने के तरह तरह के मेथड सब कुछ बदल रहे हैं, कई सारे इंडिकेटर्स लगा चुके, प्राइस एक्शन लगा चुके, सब करके देख चुके, लेकिन आपकी जो चेहरे की शिकन है वो जा नहीं रही है। तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि अब आ गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, एलटीपी कैलकुलेटर का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपकी ट्रेडिंग के दुनिया को, ट्रेडिंग के मोमेंटम को बदल देने वाला है। क्यों बदल देने वाला है? क्योंकि ये एआई ठीक वैसे ही काम करता है। सपोज करिए आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, है ना। तो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट किया होगा, वहां तो आप कोई ट्रेडिंग नहीं करते हैं, फिर भी आपको साल का 15-20%, 25% रिटर्न मिल जाता है मोटा मोटा। तो कैसे मिलता है? कि मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, बहुत सारी कैलकुलेशंस यूज़ की जाती हैं। आपका फंड मैनेजर होता है, बैठ के लिए आपके लिए बैठ करके पोर्टफोलियो में आपके इन्वेस्ट करता रहता है, सारा पैसा एकजुट करके इन्वेस्ट करता रहता है। वहाँ भी ट्रेडिंग ही होती है, लेकिन वो ट्रेडिंग प्रॉफिटेबल होती है और आपकी खुद की इंट्राडे ट्रेडिंग लॉस मेकिंग हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर लिया जाता है बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस का सहारा, बड़ी बड़ी मशीन्स का सहारा। आप सुनते होंगे कि फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आते हैं, वो भी पैसा कमा के इंडिया से चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर लिया जाता है कैलकुलेशंस का सहारा, मशीन्स का सहारा। लेकिन वो कैलकुलेशन आपके जीवन में नहीं है, आपको छोड़ दिया गया है। ये देखो कैंडल स्टिक, लाल रंग की, हरी रंग की, इसी में उलझे रहो और अपना जीवन बर्बाद करते रहो। और अगर आप इस कैटेगरी में हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो को पूरा देखिएगा। इन्वेस्टिंग डैडी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। शुरू करता हूं मैं आज की बात एआई एलटीपी कैलकुलेटर की। पिछले एपिसोड में मैंने आपको बताया था कि एलटीपी कैलकुलेटर को साइन अप कैसे करते हैं, और साइन अप करने के बाद इसमें क्या क्या चीज़ें आपको दिखाई देती हैं। अब यहाँ से मैं आ रहा हूँ कि जब भी मार्केट में रिजल्ट, जैसे सामने आपको मेरे स्क्रीन दिखाई दे रही है, तो रिजल्ट दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ब्लड बाथ में है, निफ्टी बुलरन में है, जैसा भी रिजल्ट दिखाई दे रहा है। मैं वापस से उसी डेट को चलता हूँ जिस डेट को हम लोग पिछले एपिसोड में थे। हिस्टोरिकल डेटा में 15 मई को चलते हैं और 9 मई को, और 9 मई को चल के और हम वापस से उसी तरीके से हिस्टोरिकल डेटा को प्ले करते हैं, और प्ले करने के बाद देखते हैं कि क्या दिखाई देता है। तो 9 मई को सबसे पहले सुबह में, मॉर्निंग में एआई एलटीपी कैलकुलेटर ने क्या बताया? एआई एलटीपी कैलकुलेटर ने बताया कि निफ्टी स्लाइड बेरिश है, फिर वो स्लाइड बुलिश हुई। और एआई एलटीपी के कैलकुलेटर को हमने ऑन कैसे किया? यहाँ राइट साइड में एआई एलटीपी का बटन है, इस बटन पर क्लिक करके ऑन किया। समय 9:15:29। हमको 5-7 मिनट, 5-7 मिनट्स मॉर्निंग के वेट करना चाहिए। एआई रिजल्ट्स कई बार सुबह में बदलता है, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी डेटा फ्लक्चुएट होता है। अब देखिए एआई एलटीपी कैलकुलेटर 9:15:48-49 सेकेंड्स हो गया है, यहाँ समय देखिए, और निफ्टी को स्लाइट बुलिश बता रहा है। स्लाइट बुलिश, नाम से ही समझ में आ रहा है कि आज खरीदारी को प्रेफरेंस देना है। मेरी एक थ्योरी है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0। चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 की थ्योरी में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मूवमेंट्स पर, ऑप्शन चेन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के मूवमेंट्स को ट्रैक करके बताया गया है कि अगर निफ्टी स्लाइड बुलिश हो तो आज के दिन में बुलिश ट्रेड को प्रेफरेंस दीजिए। कैसे प्रेफरेंस देना है वो हमारा एआई आपको बता देगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ एआई को ध्यान से देखना है। अब देखिए समय हो गया 9:16:43 और निफ्टी इज स्लाइड बुलिश अभी भी दिखा रहा है। अब मैं इस ऑप्शन चेन को पूरा यहां पर चार्ट्स में कन्वर्ट कर लेता हूं, और चार्ट्स में हम देखने का प्रयास करते हैं कि हमको कौन कौन सी लाइन दिखाई दे रही है अगर निफ्टी स्लाइड बुलिश दिखाई दे रहा है तो। लाइंस मैंने आपको बताई थी 8, तो 8 में से आज कितनी दिखाई दे रही है? आर मैक्स पेन की लाइन तो दिखाई दे रही है, आर रिस्की की भी लाइन दिखाई दे रही है, एस मैक्स गेन की दिखाई दे रही है, आर मैक्स गेन की दिखाई दे रही है, एस रिस्की और एस मॉडरेट भी दिखाई दे रही है, एस मैक्स पेन दिखाई दे रही है। एस रिस्की और एस मॉडरेट दोनों लाइन लगभग बराबर ही है क्या? जी हाँ, लगभग ही बराबर है दोनों ही लाइन। नहीं, एस रिस्की और एस मॉडरेट बराबर नहीं है, एस रिस्की और आर मैक्स गेन बराबर है। आर मॉडरेट की लाइन कहीं नहीं दिखाई दे रही है। अब क्यों नहीं दिखाई दे रही है भाई? निफ्टी स्लाइड बुलिश है तो बेरिश ट्रेड सेफ हो ही नहीं सकता, मॉडरेट हो ही नहीं सकता, सीधी सी बात है, ऑब्वियस सी बात है। तो नहीं दिखाई दे रही है, मतलब अगर आप आज कोई बेरिश ट्रेड लेंगे तो उसमें कोई मॉडरेट ट्रेड नहीं है। मॉडरेट ट्रेड लेना किसको चाहिए, रिस्की ट्रेड लेना किसको चाहिए, पूरा मैं बताऊंगा, पूरा उसका चार्ट दूंगा आपको, पूरा फ्लो दूंगा कि कैसे क्या करना है। यानी कि अगर आपको खरीदारी करनी है तो खरीदारी करने के लिए रास्ता क्या दिखाई दे रहा है? एक तो एस रिस्की। अब यहां पर ध्यान से देखिए, एस रिस्की और एस मैक्स गेन दोनों की वैल्यू लिखी हुई है 23,999 या 24,000 की वैल्यू है। यानी कि अगर बाजार अभी जो 156 चल रहा है 24,000 पर पहुंच जाए तो आपके लिए खरीदारी का एक माहौल, एक मोमेंटम, एक मौका बन जाएगा।
रिस्क लेने वालों के लिए। और मॉडरेट के लिए कहां बनेगा, एस मॉडरेट पर जब मार्केट पहुंचेगा तो। और उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, एस रिस्की पर अगर आप ट्रेड ले रहे हैं 24,000 पर, तो उसका स्टॉप लॉस है 23,905 एस मैक्स पेन। और टारगेट क्या है, एस मैक्स गेन 24,450, 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, 450 पॉइंट का टारगेट। और ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, क्योंकि ऑप्शन चेन में अभी सपोर्ट रेजिस्टेंस में दूरी बहुत ज्यादा होगी, इस कारण से ऐसा दिखाई दे रहा है। निफ्टी स्लाइड बुलिश है। क्या 118 पर मार्केट चल रहा है, यहां कोई ट्रेड अवेलेबल है क्या, नहीं, आपकी ओवर ट्रेडिंग ऐसे ही बंद हो जाती है। अगर आप प्राइस एक्शन में ट्रेड कर रहे हैं और आपको मन कर रहा है कि खरीद लो खरीद लो खरीद लो, तो नहीं भाई, अपनी इच्छाओं पर काबू करिए, कंट्रोल करिए। क्यों, क्योंकि आपके पास यहां नीचे लाइन दी हुई है कि खरीदना भी है, मिनिमम रिस्क लेना भी है, तो कम से कम बाजार को यहां से 130 पॉइंट्स और गिरने दीजिए तो ही रिस्क लीजिए। तो 130 में क्या बिकवाली वाली पोजीशन ले ले क्या, नहीं, वो भी मना कर रहा है, वो भी नहीं लेना है। बेचने के लिए तो आपको पूरा 500 पर मार्केट जाएगा तो आपको बेचना है, ऐसा बोल रहा है वो। और बाजार चल रहा है, समय हो गया 9:21:28 सेकेंड, 9:21 30 सेकेंड हो गया है समय। बाजार 128 पर खड़ा है, यानी कि आपके लिए यहां पर ट्रेड करने का कोई मोमेंटम नहीं है, इंतजार करने के अलावा आपके पास कोई रास्ता नहीं है। प्राइस एक्शन में अभी यहां कोई ऐसी खास कैंडल्स भी नहीं बनी है कि प्राइस एक्शन में आप ट्रेड ले पाए। इंट्राडे के लिहाज से बात करें तो पीछे की कैंडल्स को हम हिस्टोरिकल में नहीं देख रहे हैं, और अगर आप देख भी रहे हैं तो अगर आपको खरीदने की इच्छा हो रही है तो एटलीस्ट आर रिस्की का इंतजार करिए। आपने कोई इंडिकेटर लगा रखा है तो उसमें भी एटलीस्ट आर रिस्की का इंतजार करिए। आप जिस भी मेथड से ट्रेड कर रहे हैं, अगर आपको खरीदारी करनी है तो आर रिस्की का एटलीस्ट इंतजार करिए आप, क्योंकि हो सकता है कि वहां आते आते सिनेरियो बदल जाए या कुछ और हो जाए या हमको ट्रेड मिल जाए, जो भी होगा देखा जाएगा। तो इसकी स्पीड को थोड़ा मैं और फास्ट फॉरवर्ड करता हूं, थोड़ा मैं और बढ़ाने की कोशिश करता हूं, जिससे हमको थोड़ी जल्दी जल्दी ये देखने के लिए मिले। चलते हैं हम लोग इस 2x स्पीड को कर देते हैं 4x। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमने पॉज कर दिया इसको, और पॉज करने के बाद इस 2x पर क्लिक किया, और 2x पर क्लिक करके वहां से 4x बटन पर क्लिक कर देते हैं। 4x पर क्लिक करने के बाद वापस से हम इसको प्ले कर देते हैं। अब इसके मूव होने की स्पीड बढ़ जाएगी। डेट हमने लिया है 9 में, समय हो रहा है 9:24। ऊपर में देखिए निफ्टी स्लाइट बुलिश दिख रही है, और अभी अभी 9:24:41 पर अब निफ्टी स्लाइट बेरिश दिखने लगी है। मोमेंटम बदल गया, माहौल बदल गया। जो निफ्टी अभी स्लाइट बुलिश दिख रही थी, अब वो निफ्टी स्लाइट बेरिश हो गई। ऑप्शन चेन में, इसके डेटा में, लोगों के ट्रेडिंग पैटर्न में कहीं ना कहीं परिवर्तन हुआ होगा, इसलिए निफ्टी स्लाइट बेरिश दिख रही है। ये परिवर्तन हम ट्रैक कैसे करते हैं, हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से डेटा लेते हैं। आप और हम जो भी ट्रेडिंग करते हैं, वो ट्रेडिंग का डेटा, वो ट्रेडिंग के डेटा के थ्रू ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम जनरेट होता है, और वो ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम का डेटा हम नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से लेते हैं। और हमारा डेटा साइंस, हमारी मशीन, हमारा एलटीपी कैलकुलेटर उस डेटा को रीड करता है, और हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसको एनालाइज करता है, और एनालाइज करके आपको बोलता है कि देखो भैया निफ्टी स्लाइट बेरिश है। अब स्लाइट बेरिश है तो फिर क्या क्या ट्रेड दिखाई दे रहा है, आर रिस्की, यानी अगर रिस्क लेके बेचना है तो 131 इज अ गुड प्लेस टू सेल, बेचने के लिए। मॉडरेट, यानी कि अगर आप सेफ ट्रेडर हैं, रिस्क नहीं लेना है, तो 534 इज गुड प्लेस टू सेल। स्टॉप लॉस 619 बहुत बड़ा है। क्यों है, क्यों है इतना बड़ा? क्या वो तो अपनी मर्जी से दे रहा है? नहीं, उसके पीछे लॉजिकल रीजन है। मैं दिखाता हूं आपको लॉजिकल रीजन। ऑप्शन चेन पर चलते हैं, मैं लॉजिकल रीजन दिखाता हूं कि क्यों दिखा रहा है वो। देखिए ध्यान से कि इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने के लिए क्यों बोल रहा है कि यहां तक बाजार के जाने की भी संभावना हो सकती है, कुछ तो कारण होगा। तो देखिए क्या लॉजिकल रीजन है। ऑप्शन चेन में आप आएंगे, मेरे लेफ्ट साइड में अब ऑप्शन चेन दिखाई दे रहा है। ऑप्शन चेन में जब आप आएंगे तो ऑप्शन चेन में ध्यान से देखिए 24,500 पर हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों बैठे हुए हैं।
यानी कि सबसे ज्यादा ट्रेडिंग भी 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पर हो रही है और सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट भी 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पर बैठा हुआ है। इसलिए हमारा एआई ये अंदेशा कर रहा है, अंदाजा लगा रहा है कि भाई इस बाजार से सावधान रहिए, ये अंदाजा लगा रहा है। तो देखिए, अगर आप मैनुअल ऑप्शन चेन देखते तो शायद आपकी नजर वहां पहुंचती कि नहीं पहुंचती कि हाईएस्ट वॉल्यूम और हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों ही वहां ट्रेड कर रहे हैं। और ये ऑप्शन चेन कहने का ये बिल्कुल भी मतलब नहीं कि ये ट्रेडिंग सिर्फ ऑप्शन में है, आप कैश, फ्यूचर, ऑप्शन तीनों ही सेगमेंट में ये ट्रेडिंग कर सकते हैं। वापस चलते हैं हम लोग उसी टाइम पर, फिर से आते हैं और प्ले करते हैं डेटा को। अब हमको अगर बेचना है तो 136-37 इज अ गुड प्लेस टू सेल। अब आप प्राइस एक्शन के थ्रू भी बेचते होंगे, खरीदते होंगे, तो भी 137-35 इज गुड प्लेस टू सेल। उसका टारगेट 987 होगा और मार्केट चल रहा है 122-23 और हाई लगा चुका है। अभी अभी हमारे स्लाइड बेरिश निफ्टी के बोलने के बाद भी ये हाई मार्केट लगा चुका है। कौन सा हाई लगा चुका है? यही वाला, ये देखिए अभी भी चल रहा है 136-37। इट मींस द ट्रेड इज गेटिंग एग्जीक्यूटेड। ये बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट हो रहा है, आप इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हालांकि ये कैसा है? रिस्की है, रिस्क लेने वाली जगह है ना। निफ्टी स्लाइट बेरिश है, आपको रिस्क लेना है। स्लाइट बेरिश के केस में कौन कौन से लोग कहां रिस्क ले सकते हैं, स्लाइट बुलिश के केस में कौन कौन से लोग कहां रिस्क ले सकते हैं, ये सब मैं बताऊंगा। बुल रन के केस में कौन कौन से लोग, कहने का मतलब कि अगर आप 6 महीने या उससे ज्यादा के प्रॉफिटेबल हैं, अगर आप 3 महीने से प्रॉफिटेबल हैं, अगर आप नो प्रॉफिट नो लॉस में हैं, अगर आप लॉस में हैं, हर तरह की कैटेगरी के ट्रेडर्स के लिए अवेलेबल है मेरे पास स्पेस बताने के लिए, सिखाने के लिए। और एलटीपी कैलकुलेटर को सिखाने का हमारा कोई कोर्स नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं मैं आपको यहाँ यूट्यूब पर बैठ के। तो सीखने के लिए आपको कुछ 1 रुपया देने की जरूरत नहीं है, बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, तमन्ना होनी चाहिए सीख लेने की। आगे बात समझ। तो चलते हैं, देखते हैं। और आर मैक्स गेन कितना है? आर मैक्स गेन 24,079.80 है। ये देखिए, ये एक ट्रेड कंप्लीट हो गया, देख रहे हैं, ये एक ट्रेड कंप्लीट हो गया। कैसे ट्रेड कंप्लीट हो गया? बाजार टॉप से बिकवाली किया, नीचे आया और टारगेट अचीव कर लिया। और ऊपर सिनेरियो देखिए, ऊपर का सिनेरियो बदल गया। अब कहता है निफ्टी इज बोथ साइड रिस्की। अब निफ्टी दोनों तरफ से रिस्की है। अब इसमें सपोर्ट रिस्की क्या है? जहां पर आप टारगेट बुक कर रहे हैं, आर मैक्स गेन ध्यान से देखिए 24,079 पर, मार्केट भी वहीं चल रहा है 24,079, 64 चल रहा है। उसी जगह से सपोर्ट का रिस्की ट्रेड यानी कि खरीदारी भी कर सकते हैं आप, बुलिश ट्रेड भी ले सकते हैं। और उस बुलिश ट्रेड का टारगेट एस मैक्स गेन यानी कि 133 होगा, जहां से आपने पुट खरीदा था। देखिए, एस रिस्की, और जिनको एस मॉडरेट पर ट्रेड लेना है उनको 985 तक का वेट चलाना चाहिए। तो फिर से बाजार में एक मौका ट्रेड करने का। क्यों? क्योंकि निफ्टी इज बोथ साइड रिस्की नाउ। लिख के आ गया ना, खुद ब खुद लिख के आ गया। आपको कुछ एनालिसिस नहीं करना है, आपको एनालिसिस बस करना है कि जहां मार्केट खड़ा है, मार्केट खड़ा है 24,064 पर, वहां पर आपके लिए कौन सा ट्रेड अवेलेबल है? वहां पर आपके लिए बुलिश ट्रेड अवेलेबल है, रिस्क लेने वाला सपोर्ट का बुलिश ट्रेड। 79 पर था, अभी मार्केट 64 चल रहा है, डिस्काउंटेड चल रहा है, बुलिश ट्रेड अवेलेबल है। चलिए फिर इसको प्ले करता हूं मैं और समझने की कोशिश करते हैं, देखने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के बुलिश ट्रेड में कैसे ट्रेड ले सकते हैं। फिर मार्केट चला, टारगेट आपका आर रिस्की पर ही एस मैक्स गेन है। एस मैक्स गेन यानी कि जब लाइन खींची हुई है, लाइंस की वैल्यू लिखी हुई है, सिंपली आपको उसको देखना है, वॉच करना है, ट्रेड करना है। मार्केट अभी चल रहा है 24,078, एस रिस्की की वैल्यू है 24,079, यानी कि बाजार उस वैल्यू से नीचे ही चल रहा है। बाजार आ गया 24,041। अब इस एस रिस्की का स्टॉप लॉस कितना होगा? इस एस रिस्की का स्टॉप लॉस 23,890 होगा इसका स्टॉप लॉस। अगर आपने रिस्की बाइंग ट्रेड लिया हुआ है तो फिर देखना है, आपको वॉच करना है, जिस भी लाइन पर बाजार जाएगा उसी लाइन पर बाजार को आपको ट्रेड करना है। तो ये तो बड़ा ही आसान काम है कि वैल्यू पर मार्केट आएगा और हमको ट्रेड करना है। और अगर आप अपना कुछ खुद का पर्सनल मेथड यूज कर रहे हैं, जैसे कि प्राइस एक्शन यूज कर रहे हैं आप, या कोई इंडिकेटर यूज कर रहे हैं, तो उस इंडिकेटर पर भी जब बाजार इन वैल्यूज पर पहुंचे तो आपको देखना चाहिए कि वो इंडिकेटर क्या जज करके बता रहा है। और बताइएगा, मुझे भी आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि क्या जज करके बताया वो इंडिकेटर, और कैसे हेल्पफुल हो रहा है एलटीपी कैलकुलेटर आपके लिए।
ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए बाजार फिर से ऊपर आया, 24,079 पर ऊपर चल रहा है। और ऊपर में सिनेरियो का हमेशा ध्यान रखिए, ये सिनेरियो क्या चल रहा है, और ये बदल जाए तो भी ध्यान रखिएगा। अगर चेंजेस आए इस सिनेरियो में तो आप बुलिश ट्रेड लेकर के बैठे हुए। देखिए मार्केट ऊपर हाई लगा के आया, कितना हाई लगा के आया, 24,120 का। हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है 146। एस मैक्स गेन ही हमारा टारगेट है, क्योंकि आप सपोर्ट से ट्रेड लेकर के आ रहे हैं ना, तो एस मैक्स गेन आपका टारगेट है। मार्केट कहां चला आया, 117, 118, 108, 9, इस तरीके से चल रहा है बाजार, आगे बढ़ रहा है। ट्रेड आप कहां से लेकर के आ रहे हैं, ट्रेड आप नीचे 79 के भी नीचे से 65, 64 से ट्रेड लेकर के आ रहे हैं। बाजार ऊपर 103 पर आ गया, आपका एस मैक्स गेन 142 है। ऊपर सिनेरियो आपको देखना है, सिनेरियो आपका क्या है, बोथ साइड रिस्की। जिस भी तरफ से आप ट्रेड ले रहे हैं रिस्क है। अब किसमें रिस्क ज्यादा है ये भी आप जज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने आर रिस्की पर ट्रेड लिया, तो आर रिस्की का स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का है, 400 पॉइंट्स का है। लेकिन एस रिस्की का स्टॉप लॉस कितना है, एस रिस्की का स्टॉप लॉस सिर्फ 200 पॉइंट्स का है। तो दोनों में ये भी आपको देखना और जज करना है कि कितना रिस्क अवेलेबल है, कितना रिस्क अवेलेबल है। मार्केट जितना स्लो, ये तो 4x स्पीड में मैं चला रहा हूं, मार्केट कितना स्लो चलता है वो आपको खुद ब खुद अंदाजा लग जाएगा जब आप इन लाइंस के थ्रू ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइन है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लाइन पर कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है ये समझ आ गया होगा धीरे धीरे। अगर आप फ्री एलटीपी कैलकुलेटर 1 महीने का यूज करना चाहते हैं तो आपको एलटीपी कैलकुलेटर पर साइन अप करना पड़ेगा। साइन अप करने के बाद वहां पर जाके देखिए, फ्री एलटीपी कैलकुलेटर पर क्लिक करिए, वहां मेरी एक छोटी सी वीडियो है, उस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे आपको 1 महीने का फ्री एलटीपी कैलकुलेटर मिलेगा। उम्मीद करता हूं ये वीडियो में आपके बहुत सारे सवालों के जवाब मिले होंगे। अब सवाल ये उठता है कि एस रिस्की पर है तो मुझे ट्रेड करना चाहिए, पर्सनली आपको ट्रेड करना चाहिए या नहीं। मैं हर एक ट्रेडर की यूजर प्रोफाइल के हिसाब से बता सकता हूं कि किस तरह के ट्रेडर को कहां पर ट्रेड लेना चाहिए, और वो यूजर प्रोफाइल, वो रिस्क प्रोफाइल अगर आपको सीखना है तो आपको मेरी अगली वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। और अगर अगली वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए नेक्स्ट वीडियो, और इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल है तो उस सवाल को भी कमेंट बॉक्स में प्रॉपरली लिखिए। मैं वादा करता हूं उस सवाल का मैं प्रॉपर जवाब दूंगा उसी कमेंट बॉक्स में आपको, इससे रिलेटेड, वीडियो से रिलेटेड जो भी सवाल होंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी करिएगा, जितना हो सके उतना शेयर करिए, आपकी जिम्मेदारी है। भारत का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला टूल है ये, जो एआई आपको स्टॉक मार्केट में, इंट्राडे मार्केट में बता देता है। बड़े बड़े ट्रेडर्स ऐसे टूल यूज करते हैं, हैवी इन्वेस्टमेंट वाले, क्योंकि लगता है इसको बनाने में हैवी इन्वेस्टमेंट, लेकिन हां मैंने आपके लिए बना रखा है। सब्सक्रिप्शन बेसिस पर अवेलेबल है, 1 वीक से लेकर के 1 साल तक के किसी भी तरह का रिचार्ज आप कर सकते हैं, और रिचार्ज करके टूल को आप यूज कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन का आनंद लेते रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में।